नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सबका स्वागत है 6am टॉपिक में, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं पोल एग्जिट के बारे में। जी हां, पोलैंड क्या एग्जिट करेगा ब्रिटेन से, क्या अलग करेगा वो ईयू से, ब्रिटेन की तरह क्या अलग होगा ईयू से, या ईयू उसको सहता रहेगा, उसकी उसकी जो नाफरमानी है, उसकी जो लगातार जो वो ईयू के कानून तोड़ रहा है उसको सहता रहेगा, या ईयू भी उस पर कुछ एक्शन लेगा, या पोलैंड लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहेगा। बात करेंगे पूरे मुद्दे पे दोस्तों। आगे बढ़ने से बता दूं आपको दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। सभी को सबको वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले तो यहाँ पर मैं हूं आपके संग आशीर्वाद, जो काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ अकेडमी के साथ। पिछले 12 साल हो गए दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हुए। यहाँ पर मोर देन 50,000 स्टूडेंट को पढ़ाने का अनुभव है दोस्तों। यहाँ पर मोर देन 250 सिलेक्शन यूपीएससी और मोर देन 2000 सिलेक्शन पीसीएस एग्जाम दोस्तों। आप पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म पर, इन चर्चा कर सकते हैं, हम लोग बात करते हैं। आप जुड़ सकते हैं अकेडमी पर, जहाँ टेलीग्राम पर, जहाँ मैं आपके लिए डिफरेंट प्रकार के सेशंस होते हैं आपके, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप में हमारे दोस्तों। बाकी संडे को आने वाला है कि आपके लिए कॉम्बैक्ट जो होगा इस बार 26 को भी और 2 जनवरी को भी। जी हाँ, दो बैक टू बैक आपके वाली न्यू ईयर छुट्टी नहीं होगी कोई दोस्तों आपके लिए। संडे को कॉम्बैक्ट जरूर होगा, जो ऑफकोर्स आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपना जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। प्राइस हाइक हो गया दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्राइस हाइक हो चुका है हमारा आज से। तो अब नए प्राइस में जो अभी नए प्राइस आएंगे आने वाले दिनों में, उससे पहले आपको लेना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना दिनों में दोस्तों और प्राइस बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ हमारे मेंटर्स रहते हैं। फीस कितनी है सर? राइट नाउ दोस्तों 45,000 में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्लस कार्यक्रम में फॉर 15 मंथ, और आइकॉनिक में दोस्तों 68,000 में फॉर प्लस आइकॉनिक प्रोग्राम दोस्तों फॉर 15 मंथ। एक साल नहीं, 1 साल 3 महीने के लिए दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। केवल ऑप्शन करना चाहें, फीस है 25,000 दोस्तों। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद 10 कोड दोस्तों। आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना है, जिससे आपको डिस्काउंट आदि की प्राप्ति हो सके दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या है अपने इस आज 6 AM टॉपिक में दोस्तों? पोल एग्जिट, पोलैंड एग्जिट फ्रॉम ईयू। क्या हो गया है? जी नहीं, हुआ नहीं है, होने की बात हो रही है। बात क्यों हो रही है? कई कारण हैं। एक शॉर्ट टर्म कारण है, तात्कालिक कारण है, कंटेम्प्रेरी इशू है, और एक ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म जो चल रहा है पोलैंड और ईयू के बीच में, वो एक बड़ा कारण है। पोलैंड में याद रखिएगा राइट विंग गवर्नमेंट है, राइट दक्षिणपंथी सरकार है वहाँ पर। वो किसी भी प्रकार से लिबरल नहीं होना चाहते। वो मानते हैं उनके कानून सबसे ऊपर हैं। उनको ईयू में रहना पसंद नहीं है, ये हर कोई जानता है, लेकिन ईयू में रखे हुए हैं कई और कारण हैं। बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं वो टॉपिक को दोस्तों आपके साथ। पोल एग्जिट क्या है? तो टॉपिक है दोस्तों, ईयू ने इनिशिएट किया है एक्शन आफ्टर पोलैंड वायलेट्स ब्लॉक लॉ। जी हाँ, पोलैंड ने ईयू के कई कानूनों को तोड़ना प्रारंभ किया है। ईयू के कई कानून नहीं मान रहा है, जिसके बाद ईयू ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आइए बात करें। पेपर 2 IR में काम आएगी दोस्तों खबर आपको, ये पेपर 2 IR में काम आएगी। आइए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। पहले तो एक मैप देखते हैं आपके संग दोस्तों। मैप को देखें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैप दिखाई आपको दे रहा है दोस्तों, ये पूरा ईयू का मैप है। ब्रिटेन अलग हो चुका है, ब्रिटेन अब इसका भाग नहीं है। आयरलैंड भाग है, यहाँ से कुछ देश हैं, और ये है पोलैंड आपका दोस्तों, जिसकी सीमा बेलारूस को टच करती हैं, है ना। आपको याद हो कुछ दिन पहले खबर आई थी पोलैंड बेलारूस बॉर्डर से यहाँ से माइग्रेंट्स घुस रहे थे पोलैंड की सीमा में, जिसको पोलैंड ने कहा इन्वेजन हो रहा है हमारी सीमाओं पर, आक्रमण हो रहा है हमारी सीमाओं पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हमको यहाँ से लेकर। तो हुआ क्या है, पोलैंड की एक कोर्ट ने एक आदेश दिया है दोस्तों। एक फैसले की सुनवाई चल रही थी वहाँ पर। पोलैंड की एक कोर्ट है दोस्तों, लॉ एक ट्रिब्यूनल था वहाँ पर। जैसा कि हमें जानना चाहिए कि ईयू के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी सदस्य होते हैं ईयू के, उनको एक संधि पर हस्ताक्षर करने, ईयू ट्रीटी पे, मॉस्ट्रिच ट्रीटी पे साइन करने पड़ते हैं। मॉस्ट्रिच ट्रीटी पे साइन करने पड़ते हैं। अब वो लिस्बन ट्रीटी भी जुड़ गई है उसमें। उसके तहत उनके देश के कानून और ईयू के कानूनों में यदि कोई अंतर होता है, तो ईयू के कानून सर्वोपरि होंगे, सोवरन होंगे, यानी किसे कानून माने जाएंगे उस केस में? ईयू कानून लागू होंगे। तो सभी देशों ने प्रयास किया। मेंबर बनने से पहले शर्त होती है ईयू की कि आपके लॉ को हमारे साथ सिंक कीजिए। आपके जो कानून है, घरेलू कानून है, उसको हमारे कानूनों के साथ सिंक। जैसे ईयू का नियम मृत्युदंड नहीं दे सकता कोई, तो अगर मृत्युदंड दे रहा है देश, तो उसको बंद करना पड़ेगा, अपने लॉ में चेंज करना पड़ेगा, कैपिटल पनिशमेंट हटाना पड़ेगा, तब मेंबर बनने का वो आग्रह कर सकता है। डेमोक्रेसी ईयू की एक शर्त है। तो कोई देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लिबरल इलेक्शन नहीं होते हैं, तो उसको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, फिर वो जुड़ सकता है ईयू के साथ। ठीक है, तो ईयू के नियम के साथ सिंक कीजिए। और भविष्य में यदि कोई ईयू के साथ संकट आता है, कोई कानून का संकट आता है, तो उस केस में ईयू के नियम माने जाएंगे, मेंबर कंट्रीज के नियम सेकंड प्रायोरिटी पर होंगे। ठीक बात है। अभी यहाँ पर पोलैंड की एक कोर्ट ने आदेश दिया है दोस्तों
कि पोलैंड के मामलों में ईयू के कानून से बड़े होंगे पोलैंड के कानून। बात समझ में आई? एक बेसिक जो चीज़ थी, जोड़ती थी ईयू को पूरी की पूरी, वो हटा दी यहाँ पर, कोर्ट ने इसको हटाई दिया वहाँ पर। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात ये तो कोर्ट का आदेश आ गया एक। दूसरा क्या हुआ, पोलैंड की संसद कह लीजिए, संसद जो भी उनकी जो बॉडी है वहाँ पर, जो पार्लियामेंट्री डिसीजन लेती है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है वहाँ पर, जो कानून तैयार करती है, उसने क्या किया दोस्तों, उसने एक लॉ बनाया है जिससे वहाँ के जो जुडिशर हैं, जो जज हैं वहाँ के, उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो गया है। ईयू का नियम कहता है भैया न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक आज़ादी, जैसे इंडिया में कहते हैं ना हम लोग जुडिशियल फ्रीडम या जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, मूल ढांचे का भाग है हमारी न्यायिक स्वतंत्रता। ऐसे ईयू कहता है कि भैया उनके यहाँ पर जजों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। ये ईयू का एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन पोलैंड ने कानून पास किया और कहा कि भाई जजों को हटाना, जजों को अपॉइंट करना, उनकी पेंशन देना नहीं देना, उसके नियम बदल दिए उसने, जिससे ईयू का मानना है कि ये ईयू के बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन हो गया और ऐसे में ये लॉ स्वीकार नहीं होगा ईयू को। लेकिन संसद ने पास कर दिया है और कोर्ट ने ठीक भी मान लिया इसको वहाँ की। तो संसद एक तो कोर्ट का वायलेशन कर रही है इंडिपेंडेंस का, कोर्ट ठीक भी मान रही है। तो अल्टीमेटली ईयू की पोलैंड की कोर्ट और पोलैंड की संसद दोनों उल्लंघन कर रही हैं ईयू के बेसिक प्रिंसिपल्स का, जिसको लेकर ईयू ने एक्शन लिया है पोलैंड के ऊपर। एक्शन क्या हुआ है सर, पोलैंड को हर साल ईयू से पैसा मिलता है, कुछ बिलियन डॉलर्स यूरो मिलते हैं यहाँ पर उसको हर साल अपने खर्चे चलाने के लिए, उधार शॉर्ट ऑफ मिलता है। प्लस अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड रिलीफ पैकेज एक मिलता है, कोविड रिलीफ की सहायता मिलती है पोलैंड को। लगभग कुल मिलाकर अगर मोटे मोटे से बताया गया हमको यहाँ पर 39 बिलियन यूरो मिलना है उसको पैकेज के रूप में। इस साल के अंत तक, दिसंबर के अंत तक ये पैकेज मिलने वाला है उसको, 39 बिलियन यूरो। बड़ा पैकेज होता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा पैकेज है ये फ्री मिल जाएगा उसको यहाँ पर। अब ईयू ने इस पैकेज को रोक लिया है पोलैंड का, इस पैकेज को नहीं दे रहा वो, भैया आप नहीं दे रहे, जाओ यहाँ से, आप पहले रिफॉर्म करो, आपने जो कानून पास किया हटाओ उसको, और ये मानो कि ईयू का कानून बड़ा है आपसे, तब पैकेज मिलेगा। तो पोलैंड कह रहा है भैया ईयू हमको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये पैसा जो सहायता का पैसा है, जो कोविड रिलीफ का पैसा है, जो कोविड रिकवरी का पैसा है, उसको हमारे कानून के साथ जोड़ दिया, हमारी सोवरेनिटी के साथ जोड़ दिया, हमारी संप्रभुता से जोड़ दिया और हमको पैसा नहीं दे रहा है। तो ईयू ब्लैकमेल के तौर पर एज अ ब्लैकमेलिंग कर रहा है पैसे के लिए वो, और हमारे कानून में चेंज करवाना चाहता है। तो लड़ाई चालू हो गई एक प्रकार से यहाँ पर। अब पोलैंड के अंदर दोस्तों एक धड़ा ये भी है, वो चाहता है कि ईयू से अलग हो जाए, पोल एग्जिट की मांग कर रहा है। वो कह रहा है भाई ब्रिटेन अलग हो गया, आप क्यों अलग हो जाओ, हमारे कानून अपने होंगे, हम अपने आज़ाद देश होंगे, हमें नहीं रहना ईयू के साथ यहाँ पर। लेकिन पोलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है, नहीं नहीं भैया रहना है, नो पोल एग्जिट, नो पोल एग्जिट, ठीक है। एक धारा ये भी है नो पोल एग्जिट वाला, अलग नहीं होना हमको यहाँ पर, हमें साथ रहना है, पैसा मिलता है, सहायता मिलती है, जॉब मिलते हैं पोलैंड वालों को, वहाँ पर अलग नहीं होना है। तो पोलैंड में विवाद चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर खबर पढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ, हुआ क्या है। तो यहाँ पर पोलिश कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दोस्तों, आइए रहा, पोलैंड की जो संवैधानिक कोर्ट है उसने ईयू की ट्रीटी के जो कुछ आर्टिकल्स हैं उस पर सवाल उठाया है कि ईयू की जो ट्रीटी है जिसमें कहा गया कि देश का कानून लागू नहीं होगा, ईयू का कानून लागू होगा, ये संधि के प्रावधान ही गलत है, देश का लॉ सुप्रीम होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये आधार बन सकता है पोलैंड के अलग होने का, आधार ये बन सकता है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करें पूरे इस टॉपिक पर दोस्तों। तो यहाँ पर ईयू ने अनाउंस किया है अब कि वो लीगल एक्शन लेगा पोलैंड के खिलाफ, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है यूरोपियन यूनियन लॉ को और नेशनल जुडिशरी को इम्पैक्ट डाल रहा है, राष्ट्रीय जो उसकी न्याय प्रणाली है उसकी इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पोलैंड के कई कानून, पोलैंड के जो लॉ हैं जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के कानूनों को, और अपनी राष्ट्रीय जो न्यायपालिका है उसकी आज़ादी के सामने खतरा है। तो ये कहना है आप ईयू का, और उनका मानना है कि वो टारगेट कर रही है पोलैंड को, वो ईयू के खिलाफ काम कर रहा है, ईयू की ट्रीटी के प्रावधानों के खिलाफ काम कर रहा है, पॉलिश लॉ को स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिए उन्होंने और क्या कहा यहाँ पर, अब लगातार ईयू के जो डेमोक्रेटिक नियम हैं उनके खिलाफ पोलैंड काम कर रहा है। पोलैंड में सरकार है, सीधी बात है, राष्ट्रपति सरकार वहाँ पर है, एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है, राइट विंग सरकार है वहाँ पर, और वो ईयू के साथ नहीं आना चाहती। उसका मानना है कि उनको अलग हो जाना चाहिए ईयू से। याद रखिए राष्ट्रवाद का सीधा मतलब है मेरा राष्ट्र, बाकी सब बाद में, बाकी सब चीज़ें बाद में, मेरा राष्ट्र पहले। तो राष्ट्र की संकल्पना आ जाती है यहाँ पर, हम महान हैं, हम महान लोग थे, हम महान अभी हैं, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए।
ट्रम्प साहब की बात करें या फिर हम इनकी बात करें, पोलैंड की बात करें, ब्रेग्जिट की बात करें, बोरिस जॉनसन की बात करें, ये लोग कौन हैं? ये राष्ट्रवादी राइट विंग है अपने आप में, जो कहीं ना कहीं बिलीव करती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए इससे। ठीक बात है। तो ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? ईयू का हेडक्वार्टर जानते हैं ब्रुसेल्स में है, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑलरेडी विथ होल्डिंग अप्रूवल ऑफ कोरोना वायरस रिकवरी फंड फॉर पोलैंड ओवर द रोड, जिस विवाद को देखते हुए ब्रुसेल्स ने यानी ईयू ने उस फंड को होल्ड कर लिया है जो दिए गए जाने थे कोरोना वायरस रिकवरी के लिए दोस्तों। तो पोलैंड का मानना है कि ये पोलैंड की संप्रभुता और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है ईयू। यहाँ पर कुल मिलाकर लड़ाई बढ़ती जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर तो निश्चित तौर पर यह बात बढ़ेगा, पोल एग्जिट की संभावना बन सकती है। आखिर कारण क्या है सर, रीज़न क्या है इसके पीछे? लेकिन वास्तविक कारण तो ये नहीं होगा। क्या रीज़न क्या है, आखिर पोलैंड क्यों अलग होने की मांग कर रहा है? तो पहला तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पोलैंड के अंदर राइट विंग गवर्नमेंट, दक्षिणपंथी सरकारें, ठीक है। दूसरी बात, ईयू की जो माइग्रेंट पॉलिसी है, माइग्रेंट पॉलिसी क्या है दोस्तों ईयू की? बता दूं मैं आपको, प्रवासी नीति क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, ईयू की बात हम पीछे करें, यहाँ पर मैप देख लेते हैं ईयू का, मैप देख रहे हैं ईयू का। यहाँ पर सीरिया से लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रल एशिया से लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ बेलारूस से लोग पहुँच रहे हैं, खाड़ी देशों से, यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी के पार के देश है वहाँ के लोग पहुँच रहे हैं ईयू के अंदर। और ईयू उन सबको जगह दे रहा है, काफ़ी लोगों को जगह दे रहा है अपने यहाँ पर वो, और सबका कोटा बट गया है कि भैया आप इतने शरणार्थी दोगे, आप इतने लोगे, आप इतने लोगे, और पोलैंड को भी कुछ लोगों को लेना पड़ेगा। तो पोलैंड का मानना है यार ये मेरे देश की संप्रभुता को उल्लंघन है। सोचिएगा, आप ट्रम्प से कहें कि तो मैक्सिको वालों को लेना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम आबादी को लेना पड़ेगा। ट्रम्प तो वो चुनाव जीत के इस बात पे आए हैं कि माइग्रेंट को नहीं आने दूंगा अपने देश में। माइग्रेंट नहीं, आक्रमणकारी हैं वो, तो कहते हैं यहाँ के राष्ट्रपति, पोलैंड के राष्ट्रपति भी। ये माइग्रेंट नहीं है, ये इन्वेडर हैं जो हमारे देश को जीतने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर या माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर भी हम देख रहे हैं एक बड़ा फैक्टर इनके बीच है। और कारण क्या पोलैंड के अलग होने का सर? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ईयू खुद संकट से जूझ रहा है इस समय। ईयू में एक रिकवरी कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो ईयू के सामने खुद संकट है इस समय। और पोलैंड काफ़ी मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ एक कार्ड से, उसको लगता है कि ईयू बहुत लंबे समय में मदद नहीं कर पाए, जो फंड दे रहा है ले लो और निकल लो यहाँ से। इसके अलावा ब्रेग्जिट ने सपोर्ट किया थोड़ा सा इसको, ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन काफ़ी खुश दिख रहा है इनको, दूर दिखता है ब्रिटेन बात खुश, यार कितने खुश लोग हो गए, तो मज़ा आ गया इन लोगों को, अलग हो गए लोग। तो ये भावना भी आ गई यहाँ के लोगों में, हम भी अलग हो जाएं, पोल एग्जिट कर लेते हैं। तो कई कारण हैं जिससे हमको ये बदलाव दिख रहा है। क्या दोस्तों बात पहुँच पाई आप तक यहाँ पर?